नमस्कार। आप सभी को 21 जून योग दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि जिस भारतीय विधा योग को हम विस्मृत कर चुके थे, हमारे प्रधानमंत्री ने उस योग को आज विश्व पटल पर स्थापित कर दिया और इस भारतीय विधा को 21 जून आज के दिन समस्त संसार के अंदर विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग जोड़ को भी कहते हैं, जो गणित में दो संख्याओं को जोड़ने का काम करता है, लेकिन यहाँ योग का जो चरम लक्ष्य है वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग के विषय में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग के द्वारा कार्य करने में कुशलता प्राप्त होती है या कुशलता पूर्वक कर्म करने को ही योग कहा गया है। दूसरा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, योग हमारे इन विषयों को भौतिक सुख सुविधाओं से या बाहरी संसार से हटा करके और अंतर्मुखी करके और मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में योगदान देता है। अब देखिए, योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। विस्तार वैसे यहाँ इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, और वैसे भी हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत उल्लेख है, आप वहां से पढ़ सकेंगे। लेकिन इसमें जो तीसरा योग का अंग है आसन और चौथा प्राणायाम, ये वैसे तो पूरा योग ही जीवन जीने की कला सिखाता है, एक जीवन पद्धति है, लेकिन व्यक्ति का जो शरीर है वह शरीर एक माध्यम है कार्य करने का। हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर के माध्यम से करते हैं, और आप सभी जानते हैं 1000 नियामतों की एक नियामत है स्वास्थ्य। हेल्थ इज द वेल्थ, ऐसा बताया गया है। और आप सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो हमारा ये शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, तो हम सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और यदि हमारा शरीर रोगी हो जाता है तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जीवन का आनंद लेने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए योग एक अनिवार्य आवश्यकता है जीवन की। इसलिए हमें अपने 24 घंटे में से अधिक नहीं तो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का समय प्रातःकाल या सायंकाल योग के लिए अवश्य देना चाहिए। यदि ब्राह्ममुहूर्त में हम जगते हैं तो सुबह 5 से 6 का समय हम इसके लिए दे सकते हैं, और शाम को सूर्यास्त से पहले लगभग 1 घंटे का समय वही 5 से 6 या 6 से 7 सुविधा अनुसार हम दे सकते हैं। और इस प्रकार से हम अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। योग दिवस पर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी इस योग दिवस पर संकल्प लें और योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। केवल गुण कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए हमें प्रयास करके गुण को प्राप्त करना होता है। और जब हम उसे खाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में गुड़ का स्वाद कैसा होता है। ठीक इसी प्रकार से योग कहने मात्र से या केवल आज के दिन डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, प्रदर्शन के रूप में योग कर लेने मात्र से हम स्वस्थ और निरोगी नहीं रह सकते। इसके लिए हमें योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का एक आवश्यक अंग बनाना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति स्वयं आनंदित होता है और
परिवार की, गांव की, समाज की या राष्ट्र की सेवा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है और स्वस्थ रहने के लिए योग करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हैं, दूसरों को प्रसन्नता देना चाहते हैं, तो आप योग अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी के साथ आप सभी महानुभावों से मेरा अंतिम निवेदन है, एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। इसलिए एक एक पल को, एक एक समय को आप बचा करके अपने जीवन में प्रतिदिन योग को दिनचर्या का आवश्यक रूप से अंग बनाएं और अपने बलबुद्धि को, अपनी शारीरिक शक्ति को और अपने शरीर के सभी अवयवों को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए योग करते हुए अपने जीवन में आनंद प्राप्त करें। और मेरी पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हम सभी को ऐसी शक्ति दीजिएगा, ऐसी भक्ति दीजिएगा कि हम योग को श्रद्धापूर्वक दैनिक रूप से अपने जीवन का अंग बनाते हुए स्वयं स्वस्थ रहें और समाज में स्वस्थ और प्रसन्नता का संदेश देते रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।